बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होना यानी कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन वुमेन। क्या प्रोजेस्टेरॉन औरत में बहुत इम्पोर्टेंट होता है? अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है या प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है तो क्या औरत फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है यानी कि बांझपन का शिकार हो सकती है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी खवातीन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में कि ये बेसिकली क्या काम करता है, इसका औरत की प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले तो ये बताती चलूं कि प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो औरतों के अंदर भी बनता है और मर्दों के अंदर भी बनता है। ये औरतों में ओवरी के अंदर बनता है और ओव्यूलेशन के बाद बनता है, यानी कि जब एग ओवरी से रिलीज हो जाता है तो इसके बाद सीरम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर हार्मोन खवातीन में बताऊं कि क्यों जरूरी होता है ये, जब ये ओव्यूलेशन के बाद बनता है तो यूट्रस को मजबूत करता है, यानी कि यूट्रस को हेल्दी करता है। इसके अलावा ये हार्मोन यूट्रस की वॉल को थिक करता है ताकि जो बेबी है यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाए। और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होने चाहिए जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे। जब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करने से रोकेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, तो मिसकैरेज होने को ऑब्वियसली प्रिवेंट करेगा ताकि फीमेल का मिसकैरेज ना हो और बेबी हेल्दी हो जाए। इसके अलावा इसके हाई होने से ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क की प्रोडक्शन को रोकेगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मल मेनोपॉज प्रोजेस्टेरॉन के अंदर 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या इससे कम प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू आती है। इसके अलावा मिड साइकिल में जाकर अगर टेस्ट करवाते हैं तो 5 to 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक वैल्यू आती है। अगर प्रेगनेंसी शुरू हुई हो तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और भी ज्यादा हाई होता है, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है ताकि डिलीवरी के करीब यूट्रस कंट्रैक्ट करे और डिलीवरी के लिए औरत को रेडी कर सके। अब बताती हूँ कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो सके। फीमेल को ये टेस्ट मवारी के 19वें दिन करवाना चाहिए, यानी कि 21 से 23 तक ये टेस्ट लाजमी करवा सकती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से या इससे ज्यादा होता है, दैट मीन कि औरत की ओव्यूलेशन हुई है, एग रिलीज हुआ है, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर इससे कम है इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हुई और एग रिलीज नहीं हुआ। इसकी वजह से फीमेल को नेक्स्ट पीरियड्स आ सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होगी। मवारी के 21वें दिन से 23वें दिन तक इसके दरमियान में ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि औरत की ओव्यूलेशन अच्छी हो रही है या नहीं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नॉर्मल मिकदार में बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए खवातीन को चाहिए कि इसका टेस्ट लाजमी करवाएं। अब अगर फीमेल की अच्छी डाइट और कुछ जरूरी हदायत के बारे में अगर बात करें जिनसे वो अपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बैलेंस रख सकती हैं। नंबर 1, स्ट्रेस से खुद को बचाएं। हैवी एक्सरसाइज ना करें बल्कि नॉर्मल एक्सरसाइज करें ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। नींद 8 से 7 घंटे जरूर लें, ये आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा अच्छी डाइट यानी कि डाइट अपनी बैलेंस रखें। कबेज, वॉलनट, बनाना वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक का ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें। इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो ऑब्वियसली सीड्स के अंदर मौजूद होता है, B6 विटामिन 200 mg रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं। ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर भी मौजूद होता है। मैग्नीशियम 50 to 200 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 mg से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम खाने की चीजों में मौजूद होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट के अंदर सबसे ज्यादा ये मौजूद होता है। 700 mg विटामिन सी से 1000 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेमन और ऑरेंज में भी मौजूद होता है। ये कीवी के अंदर भी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा जो पीली शिमला मिर्च होती है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। ये तमाम विटामिन का प्रोजेस्टेरोन लेवल को ये बढ़ाते हैं। नॉर्मल मिकदार में ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो तमाम खवातीन जो बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उन्हें कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीद वाहाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो खवातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। तासीद वाहाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इलाज के हुसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीद वाहाना विजिट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।